to the Krishna Conceptual Classes for Science and Mathematics. In this video, I am continuing the chapter number 2 is Matter Around Us Pure of class 9th. Okay, in the last video, previous videos तक हमने discuss किया था how we can separate the mixtures of solids and solids. Now in this video, I am starting new topic of the separation technique, that is separation of mixtures of a solid and liquid. हमने पहले देख लिया कि अगर दो solid आपस में dissolve होते हैं, mixtures होता है, तो उनको separate कैसे करते हैं. इसमें हम लोग देखेंगे कि एक solid liquid में dissolve है या undissolve है. There is a mixture of solid and liquid, whether it is a homogeneous mixture or heterogeneous mixture. हम लोग उसको कैसे separate करेंगे. There are 6 different techniques are used for the separation. First technique I am going to start with is filtration. Filtration क्या होता है? It is a process of separating the insoluble substances from a liquid. अगर किसी liquid में insoluble substance जो dissolve नहीं हो सकता वो present है, that is a mixture of insoluble substance and a liquid, insoluble solid and liquid, then we will use the filtration technique. For example, chalk powder और water का mixture है. You know chalk powder का water में dissolve करते हैं तो वो completely dissolve नहीं होता, it will form a suspension. ठीक है, तो उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? by using the filter paper. ठीक है, by using the filtration technique. In this what we will take a filter paper and place it over the funnel और उसमें हम लोग chalk water powder pass करेंगे. Water will pass out but chalk will remain suspended on the top of the filter paper. तो जो water नीचे आया है उसको हम filtrate करेंगे और जो ऊपर chalk रह गई है उसको हम लोग residue बोलेंगे. ठीक है, तो हम लोग फिल्ट्रेशन टेक्निक किस लिए यूज करते हैं? टू सेपरेट द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड, या आप ये भी बोल सकते हो इट इज यूज्ड टू सेपरेट द हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड अ लिक्विड. लेकिन जो सब्सटेंस लिक्विड में डिसॉल्व है उसको हम इस मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते. क्यों? बिकॉज दे विल फॉर्म अ ट्रू सॉल्यूशन. इफ दे फॉर्म अ ट्रू सॉल्यूशन इट विल इजीली पास थ्रू द फिल्टर पेपर एंड वी विल नॉट गेट एनी रेसिड्यू और अ filtrate as a separate. Okay, so it is a process of separating insoluble substances from a liquid. A heterogeneous mixture of solid and liquid can be separated from this method. For example, sand water mixture. अगर आप water में sand present है उसको आप separate करना है तो आप ये method use कर सकते हैं. Chalk powder water mixture. This process cannot use to separate the solid substance dissolved in a liquid. अब जैसे हम लोग different kinds of strainer use करते हैं. घर में हम छन्नी use करते हैं, ठीक है, टी को स्ट्रेन करने के लिए, क्योंकि टी में टी लीव्स प्रेजेंट होता है और उन टी लीव्स का साइज हमारे स्ट्रेनर के पोर साइज से बड़ा होता है. तो हम फिल्टर्स चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द पोर साइज. ठीक है, जितनी बड़ी इम्प्योरिटीज होगी उतना हम लोग मोटा फिल्टर यूज कर सकते हैं. जितनी छोटी इम्प्योरिटीज होगी उतना ही हमें फाइन फिल्टर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी छोटी इम्प्योरिटीज होगी तो हमें ऐसा फिल्टर चाहिए जिनका पोर साइज उस इम्प्योरिटीज से छोटा हो ताकि वो उससे इजीली पास और नहीं हो सके. ठीक है, तो डेली लाइफ में हम लोग जैसे लैब्स में तो वी विल यूज फिल्टर पेपर. इन डेली लाइफ वी विल यूज मसलिन क्लोथ्स, स्ट्रेनर जिसको हम छन्नी बोलते हैं, वायर मेश. ठीक है, स्ट्रेनर में भी वायर मेश प्रेजेंट होता है, डिफरेंट वायर मेश भी होता है. कॉटन क्लोथ भी समटाइम वी विल यूज एज अ फिल्टर. ठीक है, तो फिल्टरेशन टेक्निक आपको समझ आ रहा है कहाँ यूज है. बिगर यूज जो है सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन अ सिटी. अच्छा, जैसे गटर वाटर होता है. व्हाट डू यू मीन बाय गटर वाटर? हमारे घर से जो भी पानी, गंदा पानी जा रहा होता है उसमें बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज. सस्पेंडेड मतलब जो उसमें कम्प्लीटली डिसॉल्वेबल नहीं है. अगर वो एज इट इज सीवर्स में चली गई तो सीवर्स कैन गेट चॉक्ड. क्यों? क्योंकि उसके अंदर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है. तो सीवर्स के फ्रंट में ही पहले मेटेलिक वायर का बना हुआ बहुत बड़े स्ट्रेनर्स लगे होते हैं ताकि वाटर उन स्ट्रेनर से पास करे. इम्प्योरिटीज विल लेफ्ट बिहाइंड, ओनली वाटर विल कैन गो थ्रू. ऑल्दो वाटर इज डर्टी वाटर but it does not contain any suspended insoluble impurities because they are already separated by a that metallic wire filter. ठीक है, या फिर हम लोग सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन अ सिटी. हमारे घरों में जो पानी की सप्लाई आती है, ठीक है, डायरेक्ट रिवर और लेक से, पॉन्ड से नहीं आती. वो कहाँ से आती है? ठीक है, डायरेक्ट रिवर, लेक, पॉन्ड से डायरेक्ट हमारे घर में नहीं आती. उससे पहले उसको ट्रीट किया जाता है, उसको साफ किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, जर्म्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स सब प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो उसको हम कैसे सेपरेट करते हैं? रिवर और लेक से, नॉट लेटर, सॉरी, इट्स अ रिवर एंड लेक. रिवर एंड लेक से पानी को लिया जाता है थ्रू पाइप्स एंड इट इज सेंट टू द पंपिंग स्टेशन. थ्रू पंपिंग स्टेशन इट इज पास टू अ सेडिमेंटेशन टैंक.
what happen in sedimentation tank, we will leave the water for the some time. So what will happen, the insoluble impurities which are bigger in size, which are suspended in the water, they will get settled down at the bottom. वो नीचे bottom में क्या होंगी, settle down हो जाएंगे. और फिर हम ऊपर से, यहाँ पे तो impurity settle down हो गई, ठीक है, ऊपर से water लेंगे without disturbing this tank, ऊपर से पाइप से धीरे धीरे यहाँ से पानी को निकालेंगे और impurities नीचे ही रह जाएंगी और कहाँ पे सेंड करेंगे, लोडिंग टैंक में. लोडिंग टैंक में क्या करते हैं, हम लोड करते हैं, मतलब वी आर एडिंग समथिंग. व्हाट वी आर एडिंग, वी आर एडिंग एलम. एलम आपको पता है क्या होता है, फिटकरी. कई बार आपने देखा होगा एक व्हाइट ट्रांसपेरेंट कलर का स्टोन होता है जो आपके फादर्स समटाइम यूज करते हैं ड्यूरिंग द शेविंग. आफ्टर शेविंग दे विल अप्लाई ऑन देयर फेस. तो हम वो एलम फिटकरी को ऐड करेंगे लोडिंग टैंक में. वो एलम क्या करेगा, क्ले पार्टिकल, जो इस वाटर में क्ले पार्टिकल सस्पेंडेड थे जो नीचे सेटल डाउन नहीं हो पाए ड्यू टू देयर साइज. उनका साइज बहुत छोटा था तो वो हैवी नहीं थे. साइज छोटे होने की वजह से, दे आर लाइटर होने की वजह से वो नीचे बैठ नहीं पाए. दे आर रिमेन सस्पेंडेड इन द वाटर. तो वो जो एलम पार्टिकल्स है, जो एलम के सब्सटेंस है, दे विल गेट अटैच टू दैट क्ले पार्टिकल्स. और क्ले पार्टिकल एलम के साथ अटैच होके वो पूरा पार्टिकल जो बनता है उसका साइज बहुत हेवी हो जाता है, वो बहुत लार्ज इन साइज हो जाता है और उसका वेट बहुत हेवी हो जाता है. फिर उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए वहीं छोड़ देंगे तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा ड्यू टू गेट हैवीनेस. ठीक है, हमें उसे हैवी बनाना था ना ताकि वो नीचे सेटल डाउन हो जाए. अगर हैवी होता पहले से तो वो यहीं सेटल डाउन हो जाता, लेकिन वो लाइट था तो हैवी बनाने के लिए वी एडेड एलम. फिर हमने उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, वो नीचे सेटल डाउन हो गया. ऊपर फिर हमें प्योर वाटर निकलेंगे, बट द वाटर विच जिसमें से बहुत सारी इम्प्योरिटीज रिमूव हो चुकी है उसको हम पास करेंगे फिल्ट्रेशन टैंक में. फिल्ट्रेशन टैंक में फिल्टर्स प्रेजेंट होते हैं. देयर इट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ फिल्टर्स. सबसे टॉप में सैंड लेयर, फाइन सैंड लेयर, उसके नीचे कोर्स सैंड लेयर और उसके नीचे ग्रेवल एज अ बॉटम लेयर. जब पानी ऊपर से नीचे पास करेगा थ्रू दीज फिल्टर, छोटी से छोटी क्ले पार्टिकल जो यहाँ पे सेपरेट लोडिंग टैंक में सेपरेट नहीं हो पाई, छोटी से छोटी इम्प्योरिटीज भी, वो सब कुछ इसमें सेपरेट डाउन हो जाएगा. यहाँ से पानी हमें साफ मिलेगा एक्सेप्ट द जर्म्स. उसमें जर्म्स प्रेजेंट है लेकिन बाकी सारी इम्प्योरिटीज रिमूव हो चुकी है. तो उसको जर्म्स को किल करने के लिए वी विल पास अगेन थ्रू अ क्लोरिनेशन टैंक. Chlorination tank में we will add chlorine in the water. That chlorine will kill the germs present in the microorganism and water will get clean, and then water is through a pumping station. Through pumping station it is stored in a water storage tank. And water storage tank से ये कहाँ पे मिलेगा हमें, कहाँ पे सप्लाई होगी, to our home. ये हमारे घर में सप्लाई होगी. तो this filtration technique is used for the supply of drinking water in a city. Clean water जिसको हम ड्रिंक कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट थी, उनको इन थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स से उसको पास कराया गया ताकि वो क्लीन हो सके और हमारे घरों तक वो अच्छे से पहुंच सके. ठीक है, तो फिल्ट्रेशन टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द वाटर. ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इज सेपरेशन बाय सेंट्रिफिकेशन. ठीक है, हम लोग ने फिल्ट्रेशन देखा, सेंट्रिफिकेशन देखेंगे. दोनों मेथड्स हम लोग यूज करते हैं टू सेपरेट द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ईदर सस्पेंशंस और कोलाइड्स. ठीक है, सस्पेंशन के लिए मेजरली हम फिल्ट्रेशन यूज करते हैं क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल का साइज होता है वो बड़ा होता है जो इजीली फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं होता. सेंट्रिफिकेशन टेक्निक कहाँ यूज करते हैं, ये भी हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, बट जनरली कोलाइड्स को सेपरेट करने के लिए यूज होते हैं. ठीक है, सस्पेंशन कैन ऑल्सो बी यूज बाय दिस टेक्निक. ठीक है, जो सस्पेंशंस हमारे पास मिलते हैं उसको भी हम सेंट्रिफिकेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं. कब सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, जब फिल्ट्रेशन टेक्निक बहुत स्लो होती है. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी फिल्ट्रेशन में देखा था कि फिल्ट्रेशन में हम लोडिंग कर रहे थे. लोडिंग में फाइन सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल्स थे, उनको रिमूव करने के लिए हमने उनको हैवी बनाया बाय एडिंग द एलम. Instead of doing the loading tank, we can do that thing with the process of centrifugation. But centrifugation से क्या होगा, बहुत जल्दी होगा काम. ठीक है, और बहुत अच्छे से सेपरेशन होगा. लेकिन वहाँ पे हम लोडिंग टैंक यूज करते हैं, सेंट्रिफिकेशन नहीं यूज करते क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है. तो ये दिस मेथड इज मोर एक्सपेंसिव देन द लोडिंग टैंक. तो हमें एक्सपेंस भी देखना पड़ता है एट कमर्शियल लेवल कि हमें कौन सा चीपर रेट पे पड़ रहा है. ठीक है, तो सेंट्रिफिकेशन टेक्निक हम वहां पर भी यूज कर सकते हैं.
तो आपको क्या समझ में आ रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक कहाँ यूज करेंगे, जहां पे बहुत फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे जो फिल्टर पेपर के थ्रू इजीली पास ऑन हो जाते हैं, ठीक है, जो इजीली पास ऑन हो जाते हैं, जिनको हम सेपरेट नहीं कर पाते, उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज करेंगे। या फिर जहाँ पे प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है, हमें बहुत फास्ट रिजल्ट चाहिए, वहां पे भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज करेंगे। तो centrifugation, it is a method of separating the suspended particles of substance from a liquid in which mixture is rotated at a high speed in centrifuge. Centrifuge एक मशीन होती है, उसके अंदर डिफरेंट होल्स होते हैं अंदर, उसके अंदर हम टेस्ट ट्यूब्स रखते हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब्स जिसको हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब भी बोलते हैं, उनके अंदर हम लोग जिस लिक्विड को सॉलिड से सेपरेट करना है, जिस मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है, उस मिक्सचर को डालते हैं and then we will rotate at a very high speed. जब हम रोटेशन करते हैं तो उन लिक्विड्स के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। वो फोर्स क्या करता है, जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं, जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं, उनको नीचे सेटल डाउन करा देता है। क्यों? क्योंकि देखो ये एक लिक्विड है, ठीक है, एक मिक्सचर है, इसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, सबका साइज क्या होगा, अलग अलग होगा, कोई हैवी होगा, कोई लाइट होगा, ठीक है। हैवी अगर बहुत ज्यादा हैवी होता तो अपने आप नीचे सेटल डाउन हो जाता, बट इतना ज्यादा हैवी नहीं है, ठीक है, बट लिक्विड से हैवी है, ठीक है, लिक्विड से उसका वेट जो है वो हैवी है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगेगा। जब किसी चीज के ऊपर फोर्स लगता है, अगर कोई चीज भारी होती है तो वो जल्दी नीचे गिरेगी, ठीक है, अगर आप ऊपर से नीचे गिरोगे तो जो हैवी चीज है वो नीचे आगे जल्दी गिरेगी, क्योंकि अर्थ उसको ज्यादा अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, और जो लाइटर चीज है वो टाइम लेगी नीचे आने में, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, जो डेंस पार्टिकल्स है उसको नीचे सेटल डाउन करा देता है, क्योंकि डेंस पार्टिकल के ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स लगता है, सबसे ज्यादा फोर्स से वो नीचे खींचे जाते हैं और डेंसर पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो उससे कम हैवी होंगे वो उसके ऊपर सेटल डाउन हो जाएंगे, और उससे जो कम हैवी होंगे वो उसके ऊपर सेटल डाउन हो जाएंगे। तो मतलब हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन में अगर एक मिक्सचर में मोर देन वन काइंड ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, इनफैक्ट लिक्विड इम्प्योरिटीज की भी मैं बात कर सकती हूँ, ठीक है, अगर एक मिक्सचर है जिसमें दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिक्विड है, बट दोनों की डेंसिटीज अलग अलग है, दोनों का वेट अलग अलग है, तब भी हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, जो हैवी वाला लिक्विड होगा या हैवी वाला जो सॉलिड होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और जो लाइटर होगा वो उसके ऊपर अलग से एक लेयर बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, हमने उसको रोटेट किया हाई स्पीड से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट किया, उस फोर्स ने हैवी पार्टिकल को ज्यादा फोर्स से खींचा, उससे कम हैवी को थोड़ा उसके ऊपर कम फोर्स लगा, उससे हैवी के ऊपर कम फोर्स लगा, ठीक है। तो डिफरेंट लेयर्स हमें मिल गई, ठीक है, लिक्विड्स की या सॉलिड्स की हमें डिफरेंट लेयर्स मिल गए, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्ले और वाटर की बात करते हैं, क्ले और वाटर का मिक्सचर जब हमने सेंट्रीफ्यूग किया तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने पे क्या होगा, क्ले सारी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और ऊपर क्या रह जाएगा, क्लियर वाटर। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इस वाटर को दूसरी टेस्ट ट्यूब में पोर करेंगे, धीरे धीरे उसको दूसरे टेस्ट ट्यूब में बाहर निकालेंगे विदाउट डिस्टर्बिंग दिस क्ले, वेरी स्लोली स्लोली, ठीक है, ताकि ये ना हिले, ये धीरे धीरे आए, क्योंकि ये हमने बहुत ज्यादा शेक कर दिया तो वापस मिक्स हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे हम इसको अलग यहाँ से निकालेंगे। इस प्रोसेस को, निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डीकेंटेशन। क्या बोलते हैं, डीकेंटेशन, ठीक है। तो आई एम रीडिंग द स्टेप्स। मिक्सचर ऑफ फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब. The centrifuge tube is placed in a centrifuge machine and rotate rapidly for some time. As the mixture rotates round rapidly, a force acts on heavier suspended particles in it and brings them down to the bottom of test tube. The clear liquid, being lighter, remain on the top, which can be separated by decantation. So decantation is pouring away a liquid from a solid impurities which have settled down at the bottom of container. So basically centrifugation जो टेक्निक है, इसका मेन प्रिंसिपल क्या है? इट्स अ मेन प्रिंसिपल इज दैट द लिक्विड इज रोटेटेड एट अ वेरी हाई स्पीड एंड द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन दैट मिक्सचर आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटीज. मेन प्रिंसिपल ये, डेंसिटीज के अकॉर्डिंग जब हमें इम्प्योरिटीज को या किसी भी सब्सटेंस को हमें सेपरेट करना होता है, तब हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो हैवी होगा वो सबसे नीचे आ जाएगा, जो उससे कम हैवी होगा उसके ऊपर लेयर बनाएगा, जो उससे कम हैवी होगा
वो अलग से लेयर बनाएगा। धीरे धीरे हम हर लेयर को, अलग अलग लेयर को हम केयरफुली रिमूव कर लेंगे एंड वी विल गेट अ प्योर सब्सटेंस। Okay, the centrifugation technique is basically used to remove the impurities from a heterogeneous mixture by the using of the density of the substance। ठीक है, हम डेंसिटी को यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हेवीनेस, लाइटनेस को यूज कर रहे हैं। तो इस टेक्निक की एप्लीकेशन क्या है? आप लोगों ने देखा है आजकल मार्केट में मिल्क मिलता है, फुल क्रीम मिल्क, डबल टोन मिल्क, सिंगल टोन मिल्क। होते क्या है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिल्क? मिल्क तो मिल्क होता है, सब मिल्क में अलग अलग क्वांटिटीज की फैट होती है। फुल क्रीम में सबसे ज्यादा फैट होता है, सिंगल टोन में उससे कम फैट होता है, डबल टोन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फैट होता है। तो फैट को हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। ठीक है, बाय द टेक्निक ऑफ सेंट्रिफिकेशन विल रोटेट द मिल्क एट अ वेरी हाई स्पीड एंड द फैट विल गेट सेटल डाउन। कितनी देर रोटेट करना है उसको डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ मिल्क वी वांट। ठीक है, आपको सेंट्रिफिकेशन मशीन आपको कहाँ दिख सकती है? मिल्क मैन के पास दिखेगी, क्योंकि दे यूज टू सेपरेट इट। ठीक है, या फिर आप ब्लड बैंक में जाइए, ब्लड बैंक में भी सेंट्रिफिकेशन मशीन यूज होती है। ब्लड्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, उनको हमें सेपरेट करना पड़ता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल को हमें अलग यूज करना होता है, कई बार हमें प्लेटलेट्स को अलग यूज करना होता है, प्लाज्मा को अलग यूज करना होता है। प्लेटलेट्स, जब डेंगू में होता है किसी को तो उसको हम सिर्फ प्लेटलेट्स देते हैं, हम पूरा ब्लड उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करते, सिर्फ प्लेटलेट्स देते हैं। तो मतलब ब्लड से प्लेटलेट्स को अलग किया गया है। आजकल क्या हो रहा है? प्लाज्मा, कोविड-19 में प्लाज्मा थेरेपी यूज हो रही है। ठीक है, प्लाज्मा में क्या होता है? पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करते, ब्लड में से प्लाज्मा निकालते हैं, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज होती है, उनको हम लोग पेशेंट को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ट्रांसफ्यूजन मतलब ट्रांसफरिंग ऑफ अ ब्लड और एनी सब्सटेंस फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। तो मतलब ब्लड को हमने क्या किया? सेपरेट किया ना, हमें उसको सेपरेट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ब्लड को, रेड ब्लड को हम प्लाज्मा, प्लेटलेट, रेड ब्लड सेल्स, उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में सेपरेट कर रहे हैं। हाउ कैन वी यूज दिस? हम लोग ये सेपरेशन कैसे कर सकते हैं? बाय द यूज ऑफ द सेंट्रिफिकेशन मशीन। ठीक है, वही ब्लड लेते हैं, उसको रोटेट कराते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं दे आर वेरी हैवी, दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम, और जो प्लाज्मा होते हैं वो ऊपर सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हम प्लेटलेट्स भी उसमें से रोटेट करा के रिमूव करते हैं। प्लेटलेट्स की भी एक अलग से लेयर बन जाती है, प्लाज्मा। ठीक है, तो एप्लीकेशन इज सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम द मिल्क और बटर फ्रॉम द क्रीम। क्रीम, मिल्क से क्रीम को सेपरेट करना और क्रीम से बटर को निकालना, ये भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्रीम फ्रॉम द मिल्क इज, फैट को हम रिमूव कर रहे हैं, वी आर गेटिंग द सिंगल टोन एंड डबल टोन मिल्क फ्रॉम द फुल क्रीम। एंड घर में आपने देखा होगा मम्मी हर वक्त क्या करती है? दूध की मलाई अलग से निकाल के रखती है। ठीक है, और मलाई से फिर घी बनाती है या बटर बनाती है। तो उसमें भी क्या करते हैं? मदर क्या करती है? चर्निंग करती है, चर्निंग बहुत हाई स्पीड पे उसको रोटेट करती है, या फिर उसमें चर्नर चला देती है, तो स्पिनर चला देती है। उससे क्या होता है? मिल्क जो क्रीम जो होती है वो हाई स्पीड पे रोटेट होती है। रोटेशन होने की वजह से जो बटर होता है वो अलग नीचे सेटल डाउन हो जाता है, एंड जो क्लियर वाटर होता है जिसको हम बटर मिल्क बोलते हैं वो ऊपर सेटल डाउन हो, वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ठीक है, यूरिन टेस्ट में भी हमें यूरिन के कंपोनेंट्स अलग अलग करने पड़ते हैं, तब भी हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। एंड यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट द वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ। वॉशिंग मशीन यूटिलाइज करते हैं आप सब लोग घर में। ड्रायर्स होते हैं, ड्रायर्स में क्या होता है? क्लोथ्स डालते हैं, उसको रोटेट कराते हैं हाई स्पीड में। हाई स्पीड में रोटेट कराने से क्या होता है? उसके ऊपर फोर्स लगता है, वाटर जो होते हैं वो क्लोथ्स जो होते हैं वो स्क्वीज होता है, स्क्वीज होने से सारा पानी बाहर निकल जाता है। तो वहां पे भी हम कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं? सेंट्रिफिकेशन टेक्निक। So centrifugation technique is a best technique for the separation of the components of the heterogeneous mixture, which cannot be easily removed by the filtration process, or it will take a larger duration time by the process of filtration. ठीक है, तो I hope आपको ये सब कुछ समझ में आया है. This video is clear to you. If you like my video, please subscribe to our channel Grisha Conceptual Classes for Science and Mathematics, and please like our page on Facebook also.